अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 ये हमारा उर्दू का लेक्चर है। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना कौन थी? फातिमा जिन्ना क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी। मादर कहते हैं माँ को, मिल्लत कहते हैं कौम को। फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को उनकी खिदमत की बिना पर मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का खिताब दिया गया था। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से करीबन 17 साल छोटी थीं। फातिमा जिन्ना जो थी वो कराची में पैदा हुई और क़ायद आज़म से कितने साल छोटी थी? 17 साल छोटी थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अभी छोटी ही थी कि इनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 वर्ष की उम्र में आपके बाप का साया भी सर से उठ गया। आपके बचपन में ही आपके वालिद और वालदा की वफ़ात हो चुकी थी। इन दिनों क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फातिमा जिन्ना को बम्बई बुला लिया। क़ायद आज़म जो थे वो अपनी तालीम पूरी करके बम्बई में वकालत कर रहे थे। जब वालिदैन का इंतकाल हो चुका तो उन्होंने अपनी छोटी बहन फातिमा जिन्ना को बम्बई ही बुला लिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तालीम का आगाज़ तो कराची ही में हो चुका था। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गईं। अब फातिमा जिन्ना जो थी वो कराची में तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन जब इनके वालिदैन इंतकाल कर गए और क़ायद आज़म ने उनको अपने पास बुला लिया बम्बई, तो उन्होंने अपनी बहन की तालीम का ख्याल रखते हुए उनको बम्बई के स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में ही दाखिल करवा दिया। इन दिनों जो ख़वातीन की तालीम पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन क़ायद आज़म ने अपनी बहन को आला तालीम दिलवाने के लिए उनको कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवाया और उनको डेंटिस्ट बनाया। 1910 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। अब फातिमा जिन्ना ने जब अपनी तालीम का दोबारा से आगाज़ किया तो उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास करके डेंटिस्ट बन गई। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जज्बा ज़माना तालिब इल्म ही से इनमें मौजूद था। अब जब इन्होंने अपनी डेंटिस्ट की डिग्री मुकम्मल कर ली और सर्जन बन गई तो उन्होंने बम्बई में ही अपना क्लिनिक खोला और इंसानों की खिदमत करने लगी। समाजी काम मतलब सोशल वर्क में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लिहाजा वो दांतों की जराही के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हो गई। अब क्योंकि वो डेंटिस्ट थी तो इसलिए जराही जो है वो कहते हैं सर्जरी करने को, क्योंकि वो डेंटिस्ट थी तो उन्होंने दांतों की सर्जरी के मैदान में ही इंसानियत की खिदमत में अपने आप को मसरूफ़ी अमल कर लिया। अब हम इससे रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग करेंगे। आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है, चैप्टर का नेम लिखना है मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, अल्फाज मानी के लिए लाइन्स लगानी है। अब हम अपने अल्फाज मानी देखते हैं। आमादा करना, तैयार करना, अहलिया बीवी, तरवीज जारी करना, किनारा कश छोड़ देना, खैरबाद छोड़ देना, जराही ज़ख्मियों के इलाज का कदीम तरीका मतलब कि पुराना तरीका, मोतमद काबिल एतमाद। मोतमद में ते पहले आएगा मीम बाद में आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे और अपनी नोटबुक पे भी इसको अच्छे से लिखेंगे। शर्मिंदा ताबीर जिसकी ताबीर हो, मावन मददगार, मशीर मशवरा देने वाला। ओके स्टूडेंट, आपने अल्फाज मानी अपनी नोटबुक पे लिख के इसको अच्छे से याद भी करना है। थैंक यू।